का चुनाव है मिल्कीपुर में दो तीन मुद्दों को लेकर के अभी तक लोग कभी वो विधायक बन जाए, कभी वो विधायक बन जाए, कभी बीजेपी के लोग, कभी समाजवादी के, एक साड़ का मुद्दा बना के रखते हैं। और चुनाव चाहे वो जीत जाए, चाहे अवधेश प्रसाद जी जीत जाए, लेकिन मिल्कीपुर के युवाओं को, वहाँ की जनता को, मतदाताओं को सिर्फ ठगा हुआ है। तो हमारे साथ जो है आजाद समाज पार्टी से सूरज चौधरी जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया है। ठीक है भाई साहब। किन मुद्दों का चुनाव है मिल्कीपुर में दो तीन मुद्दों को लेकर के अभी तक लोग कभी वो विधायक बन जाए, कभी वो विधायक बन जाए, कभी बीजेपी के लोग, कभी समाजवादी के, एक साड़ का मुद्दा बना के रखते हैं। और चुनाव चाहे वो जीत जाए, चाहे अवधेश प्रसाद जी जीत जाए, लेकिन मिल्कीपुर के युवाओं को, वहाँ की जनता को, मतदाताओं को सिर्फ ठगा हुआ है। स्थानीय जो चीजें हैं उनको जानबूझ करके छोड़ दिया था, ताकि इसी मुद्दे पे दोबारा वोट मांगा जा सके। जैसे साड़ के ही मुद्दे को ले लीजिए, तो यहाँ के जो सांसद हैं या बीजेपी के जो भी विधायक के सांसद हैं, वो लोग इसको लेकर के सीरियस नहीं, गंभीर नहीं है। और कहीं ना कहीं जो है, आप बात करें मिल्कीपुर के लोगों को, तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अभी तक, जैसे समाजवादी के रहे हों या बीजेपी के रहे हों, तो वो बाहरी हैं। चुनाव तो यहाँ से जीतते हैं, यहाँ की जनता से जीतते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है अपने वहाँ जहाँ रहने वाले होते हैं वहाँ चले जाते हैं, जिससे जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो समस्या है उनको अपनी बात रखना होता है। तो वहाँ उनको बड़ा करीब 50 किलोमीटर दूर उनको जाकर के अपनी बात रखने के लिए जो है अपना टाइम खराब करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं अगर उनको स्थानीय कोई कैंडिडेट यहाँ का मिलता है, यहाँ कोई विधायक सांसद अपना बना लेते हैं, तो उसको लेकर के यहाँ के लोग डिमांड करें कि होना चाहिए। सर, एक तरह से देखा जाए, आप तमाम सारे जगहों पर जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, वहाँ आम आदमी के क्या मुद्दे हैं? क्योंकि आजाद समाज पार्टी एक तरह से गरीब और मुजलिम के साथ है। आम आदमी की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा तो मुद्दा साड़ ही होता है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते। जैसे यहाँ के युवा पढ़ लिख करके और काबिल होते हुए भी दिहाड़ी और लेबर और मिस्त्री राजगिरी का काम करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अच्छा रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, ठेका पट्टा जो यहाँ होना चाहिए, यहाँ की यूथ के लिए होना चाहिए, वो काबिल तो है, लेकिन अब बेरोजगारी में इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। व्यवसाय न होने की वजह से आदमी परेशान है। लोगों का कितना समर्थन है आपके साथ? लोगों का भी मैं बात करता हूं तो वो तो आपको पब्लिक में जाके चेक करना पड़ेगा। लग रहा है कि मतलब बहुत जो प्यार मिल रहा है, जितना भी है वो बहुत है। पूरा हमें लगता है कि हमें जिस हिसाब से हम लोगों से कनेक्ट है मिल्कीपुर के साथ में, बाहरी जो भी कैंडिडेट है, चाहे समाजवादी का हो चाहे बीजेपी का हो, अगर पर्सनल की बात करोगे तो मेरे जितना कोई नहीं। पर्सनल अगर व्यक्तित्व की बात करोगे, क्योंकि चंद्रभान जी बाहर के हैं और वो क्या बोलते हैं, अजीत प्रसाद जी लखनऊ के हैं, तो यहाँ इस चौराहे पे खड़े या कहीं भी खड़े हो जाएं, तो जितना मुझे पर्सनल जानने वाले, मिलने जुलने वाले नाते रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद है, उतना अन्य कैंडिडेटों को नहीं है। जैसे समाजवादी के कैंडिडेट की बात करें तो सिर्फ बाप सांसद है, इतना ही उनकी पहचान है। और दूसरे जो क्या नाम से यहाँ के एक्चुअल में सही लड़ाई तब होती जब गोरखनाथ जी को यहाँ कैंडिडेट बनाए होते, तो उनको टिकट दिया नहीं, दे दिया किसी रुदौली के आदमी को, सुना मैंने। तो उससे बीजेपी में भी अंतर कला फैली हुई, तो बीजेपी के लिए भी राह आसान नहीं रह गई, काफी टफ हो गई। और कहीं हम अपने पार्टी की बात करते हैं, आजाद समाज पार्टी की, तो आप समझ सकते हैं बसपा कैंडिडेट जो है, बसपा चुनाव नहीं लड़ा रही, जिसका सारा फायदा आजाद समाज पार्टी को मिलने जा रहा है। बसपा के जो साथी हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो मतलब लोग हैं, उनकी आशा आज की डेट में चंद्रशेखर में है पूरी तरीके से। वो लोग चंद्रशेखर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बहन जी भी यही चाह रही है। सारे जो ये कैंडिडेट हैं वो सारे बाहरी हैं, आप यहीं के हैं, कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। पूरी तरीके से मुझे फायदा मिल रहा है। ये जो सूरज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, अपने जैसे हजारों साथी हैं जो मेरे साथ पढ़े लिखे हैं, बगल के स्कूलों में और खेले कूदे हैं, और आज बेचारे जो है कोई रोजी रोजगार नहीं होने की वजह से, कहीं नौकरी नहीं होने की वजह से अब मजबूर है वो दिहाड़ी करने के लिए, मिस्त्री का, लेबर का, ऐसे काम कर रहे हैं। सूरज जी, आपसे एक सवाल लास्ट है, ये कि सूरज चौधरी अगर जीतते हैं तो जीतने के बाद पहला काम युवाओं के लिए क्या होगा? देखिए, सबसे पहला काम सूरज चौधरी को होगा कि यहाँ के जो लेबर क्लास के लोग, जो लेबर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए रायबरेली ब्रिज के नीचे जाकर के दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं और टैलेंटेड है, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, ऐसे लोगों को खोजा जाएगा और उनको प्राथमिकता के आधार पर, जो ठेके पे बाहर के लोग आके कर रहे हैं, उनको वहां पे स्थान किया जाएगा। अगर वो नहीं जानते उस कार्य को तो उनको सिखाया जाएगा, उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाएगा और उनको सेट किया जाएगा कि वो भी मुख्य धारा में आए। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात अभी कह दी, रायबरेली ब्रिज वाली, सच्चाई मैंने भी देखी है। भैया वहां देखोगे तो हजारों मिल्कीपुर के लोग जो है
एकदम दिहाड़ी मेहनत मजदूरी लेबर का काम करते हैं। और कई लोग तो बड़ा पढ़े लिखे हैं, एक दो लोग मिले मुझे बड़ा अंग्रेजी एकदम बोलते हैं। हमने कहा भैया इतना पढ़ लिख करके ये सब क्यों करे हो? कह रहे हैं भैया कुछ हवा ना है तो खाएंगे कैसे, बच्चे पालेंगे कैसे? तो रोजी रोजगार नहीं, अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो पैसा नहीं है। और नेता लोग चुनाव लड़ जाते हैं तो अवधेश जी जाके वहाँ क्या बोलते हैं वहां रहने लगते हैं। दूसरे दल के लोग अलग अलग हैं, उनका जो यहाँ के लोग हैं उनका दर्द वो लोग क्या जानेंगे। जैसे अभी राजा के लड़के को शायद टिकट मिला हुआ है अजीत प्रसाद को, अब वो क्या जानेंगे मतलब मेहनत मजदूरी कैसे होती है। बस ठीक है राजा के जमीन से जुड़ा है वही जमीन के, बिल्कुल जब जमीन से जुड़े नहीं तो आप उनके दुख तकलीफ को नहीं जान पाओगे। बड़ा दर्द सूरज चौधरी को इसी बात का है, इसीलिए हम मैदान में आए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें सूरज चौधरी जिस वक्त हमारे साथ थे। मैं मिल्कीपुर चुनाव कवर कर रहा हूँ, आगे भी चलेंगे और आपको चुनाव की अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। जय हिंद।